हर आदमी का पसंद क्या है, अलग अलग, और जो कि हद पार करके होता है। किसी का पसंद केवल फुल्की है, किसी का पसंद केवल चाट है, और किसी का पसंद केवल समोसा है। होता है कि नहीं? मतलब बिना समोसा खाए ना उनकर दिन नहीं, शाम तक उनकर होना ही होना है। और किसी का पसंद ये है, शाम तक हमें लेना ही लेना है। याद रखना है कि नहीं? पसंद की बात होती है। वैसे ही याद रखना, इसकी पसंद क्या है? ए लड़के, इसकी पसंद क्या है? इसमें अगर एक बार पंक्ति वाला तरीका लगा दिया तो बार बार पंक्ति वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स यानी तीसरे चैप्टर का चौथी प्रश्नावली, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हल करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें क्या कहा था, इसमें एक सूत्र बताया था और इस सूत्र को बताए थे ए बराबर, ध्यान देना, ए बराबर आई ए। इसी सूत्र के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे, है ना। अब देखो ये जरा, सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आई की वैल्यू रख दो, और बगल में जो ए है इसकी वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, इसको एज इट इज उतारते जाएंगे। लेकिन जो ए की वैल्यू रखेंगे, इस ए की वैल्यू में क्या मिलेगा? 2 1 1 1। इसको हम लोग बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी लेफ्ट में जो ए है इसको हम किस में बना देंगे? आई में। यानी अगर ये ए वाला जो है 2 × 2 कोट का आव्यूह है तो आई हमें मिलेगा 1 0 0 1, ये मिल जाएगा हमारा। अब देखिए ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू ये है 2 1 1 1, रख दिया, बराबर। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1, और ये बगल में ए एज इट इज उतार दीजिए ऐसे। अब देखिए हमें करना क्या है, हम लोगों को ये जो वैल्यू है ना इसको आइडेंटिटी बनाना है, और इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें संक्रियाएं लगानी पड़ेगी। और मैंने 3 संक्रियाएं बताया था कि किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह के स्तंभ, कोई 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों को आपस में बदला जा सकता है। दूसरा जो संक्रिया था वो था किसी भी आव्यूह में, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी अचर राशि का गुणा कर सकती हो या फिर भाग कर सकते हो। तीसरा नंबर बताए थे कि किसी आव्यूह के किसी एक स्तंभ में अचर का गुणा करके दूसरे को जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो। 3 संक्रियाओं के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या लाना है? 1 है, क्या 2 है। यहां पर क्या लाना है? यहां पे क्या लाना है? 0, क्या है? 1। यहां पर क्या लाना है? 0, क्या है? 1। यहां पर क्या लाना है? क्या है? तो बढ़िया है, मतलब यही चीज हमें यहां पर लाना है। तो जो पहले से है उसे नहीं बदलेंगे, और जो नहीं है उसे इस रूप में बदल दो। अब लगाने का स्टेप क्या है? लगाने का स्टेप मैंने बताया था कि हम लोग पहले इसे बनाएंगे, क्या? संक्रिया को लगा के। ये 2 है ना, इसे बना दो 1। क्या बना दोगे? 1। कैसे बनाना है? संक्रिया का पालन करना है। कितने संक्रिया का? 3।
फिर अगली संक्रिया लगाना है, यहां पर क्या है 1, बनाना क्या है 0। ध्यान देना, पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ और फिर ये बनाओ। इस तरीके से हम लोगों को चलना है। ऐसे अगर आप ऐसे चलोगे तो फंस जाओगे, एक बनाओगे एक बिगड़ जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप पहले ये 2 को 1 बनाओ, फिर एक पहली संक्रिया लगेगी, फिर दूसरी संक्रिया लगाओ 0 को, ये जो 1 है इसे क्या बनाओ 0, जो 1 है क्या बनाओगे, जो 1 है क्या बनाओगे। अगले देखो तीसरी संक्रिया में यहां पर 1 है, क्या बनाना है 1, तो तीसरी संक्रिया नहीं लगे क्योंकि बना बनान है। फिर चौथी में चलो, चौथे में आ जाओ, यहां पर क्या है 0, यहां पर 1 है ना, तो क्या बनाना है, मतलब इस वाले मान को आई में बदलना है। तो कितने संक्रिया में काम हो जाएगा 3। क्यों 3 लगेगा, क्योंकि ये तो मिला है ना, बना बनान है, हमें 3 बार संक्रिया लगाना है और 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। और याद रखना, जब संक्रिया यहां पे लगाना ना तो वही संक्रिया इधर भी लगाना। अगर पहले पंक्ति में यहां पे संक्रिया लगेगी तो पहले पंक्ति में दूसरे तरफ भी लगेगी। अगर दूसरे पंक्ति में संक्रिया लगाना है तो इधर भी संक्रिया लगाना है। इसको बदलना है ऐसे और इसको बदलना है, ये ऑटोमेटिक बदलता ही जाएगा। ये कुछ नया मान मिल जाएगा और इस नए मान का मैंने क्या नाम रखा था b, और इस b का क्या नाम है a इनवर्स। उस दिन बताए थे ना, जब संक्रिया लगाओगे, जब ये आई बन जाएगा तो ये बदल जाएगा और इस बदलने वाले का नाम क्या है b फार बदलो यार, और a मिल जाए। b का नाम क्या है, उस दिन बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था कि जब b यहां पे कुछ नया मिल जाए तो उसका नाम b होगा और उसी का दूसरा नाम क्या होगा a इनवर्स। चलिए पहली संक्रिया लगाते हैं, यहां लिखेंगे संक्रिया, संक्रिया सच दैट। कौन सी संक्रिया लगेगी, ध्यान से समझना, ये 2 है, लाना क्या है 1। अच्छा ये जरा बताओ, अगर इस 2 में इस 2 को घटा दो, याद रखना अगर पंक्ति वाली संक्रिया लगा रहे हो तो बार बार पंक्ति वाली ही संक्रिया लगाना। एक बार पंक्ति वाला लगा दिया तो हर बार पंक्ति वाला लगाएंगे, अगर एक बार स्तंभ वाली संक्रिया लगा दिया तो हर बार स्तंभ वाली संक्रिया लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। आप लोगों को एक चीज याद होगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ चीजें सबको अलग अलग पसंद आती होंगी। हर आदमी का पसंद क्या है अलग अलग, और जो कि हद पार करके होता है। किसी का पसंद केवल फुल्की है, किसी का पसंद केवल चाट है और किसी का पसंद केवल समोसा है। होता है कि नहीं, मतलब बिना समोसा खाए ना उनका दिन नहीं, शाम तक उनका होना ही होना है। और किसी का पसंद ये है शाम तक हमें लेना ही लेना है, याद रखना है कि नहीं, पसंद की बात होती है। वैसे ही याद रखना, इसकी पसंद क्या है ए लड़के, इसकी पसंद क्या है, इसमें अगर एक बार पंक्ति वाला तरीका लगा दिया तो बार बार पंक्ति वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। जरा ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना। संक्रिया हमें पंक्ति वाला लगाते हैं। यहां पे क्या लाना है भाई साहब 1, क्या है 2। ये बताओ 2 में अगर 1 निकाल दें और यहां लिख दें कितना बचेगा, ये दूसरी पंक्ति है, इसका नाम क्या है भाई साहब R1। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, साफ सब दिख रहा है। ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। अगर हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें और लिख दें पहले पंक्ति में तो क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा कि नहीं। हमें चाहिए कितना 1। यहां इसमें घटाओ
इसमें से इसमें घटाओ और लिखो इसमें। पहले पंक्ति में से दूसरे को घटाओ, लिखो पहले पंक्ति में। तो यहाँ लिखेंगे किसमें? पहले पंक्ति में। घटाएंगे किसमें से? पहले पंक्ति में से। कौन पंक्ति घटा रहे हो? दूसरी पंक्ति घटा रहे हो भाई साहब। तो लिख दो ना, 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ। कोने में सूत्र लगाओगे, कोने में सूत्र लगा रहे हो, किसमें लगा रहे हो? पहली में लगा रहे हो ना। तो दूसरकी वाली बदलेगी नहीं, केवल पहली वाली बदलेगी। तो दूसरकी वाली एज इट इज पहले लिख लो, 1 1। ये वाली नहीं बदलेगी, बराबर। ये नहीं बदलेगी, 0 1 और बगल में ए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो 2 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा? 1। 1 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा? 0। बन गया यार ये वाला। आगे देखो, 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा? हाँ, 1 आएगा ना। 0 में से 1 निकालो, क्या आएगा? -1। ये मिला। अब हमें क्या ले आना है? 0 ले आना है। यहां पर क्या है? 1। क्या है? बताओ 0 कैसे आएगा? अगर 1 में से 1 घटा दें, लिख दें, इसमें आ जाएगा 0। 1 में से 1 घटाएंगे, लिख देंगे, आ जाएगा 0। क्यों? चलो भाई साहब, यहां पे कौन सा लगा दें? ये हमारा R1 है और ये R2 है। हमें R2 में ले आना है ना। R2 में से क्या घटाओगे? R2 में से R1 घटाना है। लिखना किस में है? तो यहां पे लिख दो संक्रिया। ये देखो संक्रिया लिख दिया। चलो घटा दो। अच्छा ये बताओ, सूत्र किस में लगा रहे हो? संक्रिया किस में लगा रहे हो? R1 में कोई चेंजेस आएगा क्या? ये एज इट इज लिख दे। चलो भाई साहब लिख देते हैं एज इट इज। 1 0 लिख दिया, बराबर 1 -1। अब बेफोकट में ए। ये भाई साहब उतरते चले जा रहे हैं बगल में। अब देखो जरा, दूसरे में से पहले को घटाओगे और लिखोगे किस में? दूसरे पंक्ति में से पहले पंक्ति को घटा के लिख दो दूसरे में। लिख दें, कोई दिक्कत? 1 में से 1 घटा दो, कितना मिलेगा? 0। 1 में से 0 घटा दो, हाँ, 1 में से 0 घटाओ, वो कितना मिली? 1 ही मिलेगा यार। 0 में से 1 घटाओ, 0 में से 1 -1। 1 में से 1 घटा दो, 1 में से -1 घटा दो, 2 मिलेगा भाई साहब। ये बताओ 1 0 0 ये आया कि नहीं? आइडेंटिटी है मैट्रिक्स। क्या मिल गया? क्या मिल गया? आई मिल गया हमें। हमने कहा ये आई से बदला कि नहीं? आई से बदला, जो बदला बी रख दो। एक का नाम का है, अब बगल में का है। ये बी क्या है भाई साहब? यही है ना। अच्छा ये बताओ, बी बराबर क्या मिल गया हमें? कंपैरिजन कराओगे तो आई मिल गया इधर, ए से कैंसिल। बी बराबर क्या हो गया? 1 -1 -1 2 मिला। और इसी का नाम, बी का नाम क्या बताए हैं? यही तो है आंसर हमारा, यही तो ले आना था। ए इनवर्स बराबर इतना। आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर, ठीक है। अब यहां देखिए, सबसे पहले वही काम करेंगे जो भी करते आए हैं। A = I × A से। ये हमारा ना, देखो A बराबर IA होता है, सब लोग जानते हो। अगर A का गुणा I में करेंगे ना तो A के ही बराबर आएगा, इसलिए A बराबर IA रख सकते हैं। जैसे आप 2 में 1 का गुणा करो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 2 बराबर
1 गुणिते 2। अब बताओ एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? क्यों? 2 बराबर 1 गुणिते 2 बराबर ही तो है। तो ऐसे ये भी a की वैल्यू रख दोगे यहां पे तो मिलेगा 2 3 5 7 इज इक्वल टू i की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 बगल में इंटू a। अब जरा ध्यान देना, इस चीज को हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो संक्रिया हम इसमें लगाएंगे वही संक्रिया इसमें लगाएंगे। देखो जो संक्रियाएं होती है ना वो बहुत ही सरल है। ऐसी हैं ये कि इसमें कुछ जोड़ सकते हो, कुछ घटा सकते हो, किसी अंक का गुणा सकते हो, लेकिन एक पंक्ति है एक स्तंभ में, सब में नहीं। यहां है 2, याद रखना लाना कितना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है 1 0 0 1, ये लाना है हमें। यहां पे ये लिखा है 2 ना, 2 के स्थान पे क्या बनाना है? 1। अब देखो 1 कैसे बनेगा? अगर इसको इसमें से घटाओगे तो नहीं आएगा, अगर इसमें से इसको घटाओगे यहां लिखोगे तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग गुणा करके पंक्ति वाला तरीका अपनाते हैं, स्तंभ वाला थोड़ा कम। एक तरीके से चलोगे और बार बार उसे यूज करो ना तो वो आपको एकदम रट जाएगा। वो विधि जब एग्जाम में दिखेगी ना तुरंत लगा दोगे, है कि नहीं? हाँ, घर पे जाके स्तंभ का भी आप यूज करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां देखिए इसमें पहले 2 का गुणा कर दो, दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करो पहले पंक्ति में, और फिर दूसरी पंक्ति में से घटा के किस में लिखोगे? पहले पंक्ति में। ध्यान देना, इस पहले पंक्ति में हम 2 का गुणा करेंगे, ध्यान से समझना। इस पहले पंक्ति में R1 में सभी लोग ध्यान से देखते रहिए टकटकी लगा के। इस पहले पंक्ति में 2 का गुणा करो और फिर दूसरे पंक्ति में से, पहले दूसरा पंक्ति में से घटाएंगे तब जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यानी यहां पे ये संक्रिया लगेगी, संक्रिया बराबर R1 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। ध्यान देना किसमें सूत्र लगाए हैं? R1 में, तो R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां लिख दो, पहले ध्यान समझना, 5 7 बराबर 0 1। इतना काम कर लिया करो, इससे तो ये पता चल जाएगा ना संक्रिया किसमें है। आधा काम तो हो गया हमारा, बदा आधा। अब जरा ध्यान, यहां देख क्या लिखा है, पहली पंक्ति में लिखना है। यहां पहले क्या करोगे, यहां R2 क्या है हमारा? 5 माइनस 2 का गुणा इस R1 में, 2 दूनी बताओ 5 में से 4 गए, कितना आएगा? अब इसमें 2 का गुणा करो और फिर 7 में से घटा दो, 2 तिहाई, तो 7 में से 6 घटाओ, यहां लिख दें 1। अब जरा ध्यान देना, इसमें 2 का गुणा करो, 0 में से घटा दो, तो ध्यान देना -2 आएगा। और इसमें 2 का गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो, कितना आएगा? हाँ 1 आएगा। 0 में 2 का गुणा 0, और इस 0 को किस में से घटाना है? 1 में, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 आ गया। अगला क्या ले आना है? देखो ये 1 आ गया। अब अगला नंबर किसका है? 0 का है भाई साहब। अब यहां हमें 5 के स्थान पे क्या बनाना है? 0। ये 0 कैसे लाओगे? ये 0 लाना है, इसमें 5 का गुणा करो और इसमें से घटाओ, फिर इसी में लिख दो। ये R1 है भाई साहब, देख लो। और ये क्या है? संक्रिया लगा दो, संक्रिया बराबर, ध्यान देना R2 में लिखना है ना, किस में लिखना है? क्योंकि 0 लाना है।
और इसमें कितने का गुणा करोगे? 5 का। तो R2 माइनस 5 R1, इसमें 5 का गुणा करो और जो आए इसमें से घटा दो। इसमें 5 का, पहले देखो पंक्ति किसमें सूत्र लग रहा है? R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 1 खाली, -2 1 खाली, बगल में। बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ यहां पे क्या ले आना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0। तो यहां 0 लाना है तो इसमें 5 का गुणा करो और जो आए 5 में से घटा दो। तो यहां 5 एक के 5 आया, अब 5 में से घटा दो। 5 का इसमें गुणा करो और 7 में से घटा दो। 5 का इसमें गुणा करो, -10 और 0 में से घटा दो, +10। 5 का इसमें गुणा करो, 1 में घटा दो। हाँ, 5 में घटाना है 1, क्या आना है? कैसे घटा रहे हो? क्या मिलेगा? यहां पे कितना घटाए थे? इसमें कितना गुणा किए थे? 5 का, है ना? 5 दूनी 10, -10 फिर घटा दो, कितना रहा है? +10 आ रहा है कि नहीं? थोड़ा दिमाग से घटाया करो यार। कक्षा 2 वाली सवाल नहीं समझ में आ रही तुम लोग। अब बताओ अभी कितने स्टेप बाकी हैं? हाँ, देखो जरा, यहां पे क्या लाना है? 1, क्या है? इसमें से इसको घटा दो यार, आ जाएगा। अच्छा बताओ 2 के भाग दे तब वो आ जाएगा का? हाँ, 2 के इसमें, 2 के इसमें, 2 के इसमें, 2 के इसमें, नहीं तो कट जाएंगे। भाग दे कौने पंक्ति में दे भाग? R2 में। दूसरी पंक्ति में भाग दे के देख लो भाई साहब। R2 = 2, 1/2 R2, मतलब 1/2 का गुणा करना है किस पंक्ति में? किस पंक्ति में? किस पंक्ति में? ये R2 में कर दो। पहले पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, देख लो। पहला पंक्ति छाप दो ऐसे ही, बराबर। पहला पंक्ति छाप दो, बगल में कोई दिक्कत? चलो भाई, 0 में 1/2 का गुणा करो। हाँ, 0 में 1/2 का गुणा करो, 2 में 1/2 का गुणा करो, 10 में 1/2 का गुणा करो, 4 -4 में 1/2 का गुणा करो, -2। बताओ आ गया क्या? यहां 1 है। चलो प्रिंटिंग मिस्टेक, अभी 1 बचा है। आप बताओ इसमें घटा दें, आ जाएगा? ध्यान से घटाना, उल्टवासी मत घटाना, नहीं -1 इसमें आ जाएगा। ध्यान देना, इसमें से इसको घटाओ और लिखो इसमें। अगर ऐसे उल्टा कह दोगे तो -1 इसमें आ जाएगा। तो दिमाग से घटाना है, बैल बुद्धि मत लगाना, सीटी वाली बुद्धि लगाओ, सीटी वाली। कौन सी? जरा ध्यान देना। इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटाना, धन वाला ऊपर, ऋण वाला बाद में। ध्यान से देखना, किस और घटाने के बाद किस में लिखना है? R2 में। तो यहां संक्रिया लगा दो। क्या लगा दोगे? संक्रिया लगा दो। R2 में संक्रिया लगाना है। अच्छा ये बदलना है ना। R1 में संक्रिया, जरा ध्यान देना, इसमें से इसको घटा दो, R1 माइनस R2। देखो 1 में से 0, R2 में कोई बदलाव होगा क्या? ये बताओ, इसमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि मैंने सूत्र किस में लगाया है? R1 में लगाया है। R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 में से 0 घटाओ, कह रहा है पहली पंक्ति में से दूसरे घटा दो, सादा ही सादा। 1 में से 0 घटाओ, 1 में से 1 घटाओ,
-2 में से 5 घटाओ, 1 में से इतना घटाओ, 1 में से भाई साहब इतना घटा दो, कितना आएगा? कोई दिक्कत? अब बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि नहीं? इसका नाम क्या है भाई साहब? ये बदला तो इसका नाम बी बदला, बी। अब बगल में ए एडिटिव उतार दो तो ये बी का मान क्या है? बी बराबर -7 3 5 -2 और इसी का नाम क्या है भाई साहब? ए इनवर्स। चलो लगा दो सब लोग, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।